पिछले दिनों लाहौर इचरा में एक खातून को गुस्ताखी के इल्जाम में जिस होलनाक सूरत हाल से गुजरना पड़ा, उसने एक दफा फिर ये बात वाजे कर दी कि हमारे समाज का एक हिस्सा किस तरह मजहबी इंतहा पसंदी के अफरेद के शिकंजे में जकड़ा हुआ है। उस खातून का जुर्म इतना था कि वो अरबी खत्ताती के डिजाइन पर मबनी एक लिबास पहनकर बाजार में चली गई। लोगों ने उससे ये नतीजा निकाला कि ये खत्ताती लाजमी तौर पर कुरान मजीद की आयत होंगी। यूं ये तौहीने रिसालत हो गई या तौहीने कुरान हो गई। इंतहा पसंदी के इस अफरेत में जकड़े हुए अब हमें 40 बरस से ज्यादा हो चुके हैं। मुल्क को इस मकाम तक पहुंचाने में किस गिरोह और तबके का क्या किरदार और क्या मफादात हैं, वो अब कोई ढकी छुपी बात नहीं रही। मगर मफादात से हटकर जब तमाम अहले इल्म व दानिश इंतहा पसंदी को फिक्री असास मुहैया ना करें, वो किसी समाज में परवान नहीं चढ़ सकती। इस हवाले से अहले इल्म व दानिश की पहली गलती मुआशरे में मुकालमा, माकूलियत और दलील की बजाय जज्बातियत को फरोग देना है। मजहब ही नहीं बल्कि खानदान से लेकर सियासत तक हर जगह हमारी कौम की ये तरबियत की गई है कि वो किसी भी मामले में मुकम्मल हकायक ढूंढने या सच्चाई के सामने आने का इंतजार करने की बजाय इंतहाई जज्बाती हो जाते हैं। अपने खुद साख्ता तसव्वुरात को आखिरी हक समझते हैं, सुनी सुनाई बात को बिला तहकीक आगे फैलाते हैं, जज्बात में आकर दूसरों की जान, माल और इज्जत व आबरू को बर्बाद करना अपना हक समझते हैं। इचरा के इस वाक़ये में और इससे पहले के ऐसे तमाम वाक़यात को अगर गौर से देखा जाए तो यही रूह काम कर रही है। हर जगह लोगों को ये लगता है कि तौहीने इस्लाम, तौहीने रिसालत या तौहीने कुरान हो गई है। इस पर लोगों के जज्बात भड़क जाते हैं, मगर हर जगह अकल ये सवाल करती है कि आया गुस्ताखी हुई है या नहीं। इसका तय करना क्या किसी फर्द का काम है? क्या दीन इस्लाम और पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी बेकाबू हजूम को बाजार में इंसाफ कायम करने की इजाजत दी है? इन सवालों का जवाब नफी के सिवा कुछ नहीं, मगर बदकिस्मती से हमारे मजहबी फिक्र के एक गिरोह ने भरपूर कोशिश की है कि महज सतियत और जज्बातियत की बुना पर इस बाजारी इंसाफ को जवाज बख्शा जाए। चुनाचा इसका नतीजा ये निकला है कि आज खौफ का आलम है कि इचरा के वाक़ये से मुतल्लिक खातून ने दो उलमा के बीच और पुलिस कस्टडी में इस बात पर माफ़ी मांगी कि उसने ये लिबास पहना। मगर सवाल ये है कि उसने जब कुरानी आयात पर मबनी लिबास पहना ही नहीं तो माफ़ी किस बात की? माफ़ी तो उन लोगों को मांगनी चाहिए जिन्होंने जज्बात में आकर उस खातून की जान को खतरे में डाला। मगर जज्बातियत के इस तूफान में कौन इस माकूल बात पर गौर करेगा? अहले इल्म व दानिश की दूसरी गलती ये है कि उन्होंने तरकिया नफ्स यानी अपनी ज़ात की एहतसाब और इस्लाह के असल दीनी हदफ की बजाय पूरी कौम को दूसरों के एहतसाब के पीछे लगा दिया है। चुनाचा कौम का मिजाज ये बन गया है कि हर शख्स दूसरे का एहतसाब करने, उनकी गलतियां ढूंढने और उनको सजा देने के दर पर है। ये सजा कभी किसी के खिलाफ इल्ज़ाम की मुहिम चलाकर की जाती है और कभी तौहीन के जुर्म सरे बाजार उसकी जान लेकर। यही चीज आज हमें इस मकाम तक ले आई कि हम पर इकबाल का ये मिसरा पूरी तरह से सादिक आता है, उम्मती बाइसे रुसवाई ये पैगंबर हैं। चुनाचा जब तक इस बेलगाम जज्बातियत और एहतसाब गैर के लामहदूद हक की गलती नहीं मानी जाएगी, इचरा जैसे शर्मनाक वाक़यात पेश आते रहेंगे। जो लोग पैगंबर मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात के रोशन चेहरे के लिए बाइसे तौहीन है, वो दूसरों को तौहीन की सज़ा देने के लिए उठते रहेंगे।